योग गुरु बाबा रामदेव की एक नई मुसीबत में फंस गया और इस बात मुसीबत की वजह है उनके भाई जिन पर यह आरोप लगा है मारपीट का। सीधे आपको दिखाते हैं, रामदेव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि गिरने की भी एक हद होती है कि उसमें भाई मैं कोई आकाश से तो पैदा नहीं हुआ, किसी परिवार में पैदा हुआ हूं ना। मेरे परिवार के लोगों का उसके साथ नाम जोड़ दिया जाए, ये तो हद होती है। पुलिस के जो एसएसपी हैं वो कह रहे हैं हमने पतंजलि योगपीठ के बाहर से गिरफ्तार किया उनको। तो भैया अपहरण कहां से हो गया? पूरे देश में एक सनसनी सी फैला दी गई कि बाबा रामदेव मानो कि एक अपराधी है, उसका पूरा खानदान अपराधी है, पूरा पतंजलि योगपीठ अपराधी है। ये तो माने इससे बड़ी कोई घटिया बात नहीं हो सकती। आज तक जन्म से लेकर के अब तक आपके सामने बैठा हूं, मैंने कहा जिस दिन मैं गुनाहगार हूं तो पूरा समाज, पूरा मीडिया, पूरा हिंदुस्तान मेरा बहिष्कार कर दे, मुझे खुशी होगी। कि मैं गलत हूं तो मेरा कोई साथ ना दे, मैं कभी हाथ नहीं जोड़ूंगा कि मेरा साथ दीजिए, लेकिन मैं सही हूं तो इस तरह से एक अपराधी और आतंकवादी की तरह कभी हिथ्रो एयरपोर्ट पर मुझे डिटेन किया जाता है कि बाबा आपके खिलाफ रेड अलर्ट है और ये तो हार्ड क्रिमिनल और टेररिस्ट के खिलाफ किया जाता है। पूरी दुनिया में छवि बिगाड़ने की कोशिश, हिंदुस्तान में छवि बिगाड़ने की कोशिश कि बाबा रामदेव का भाई फरार, पुलिस कर रही है उसको गिरफ्तार और उसने कर लिया अपहरण। माने चोर को पकड़ने की बजाय जिनके यहां चोरी की, जिस संस्थान में चोरी की, उस संस्थान के लोगों को ही अपराधी बना दिया जाए। ये कहां का न्याय है भाई? ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सा जस्टिस है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा संविधान से देश चल रहा है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं हिंदुस्तान में संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। एक खानदान जैसे कहता है वैसे हिंदुस्तान चलता है। और अब मैंने सुना तो मुझे आश्चर्य किया, अपहरण और फरार और मेरे नाम से सब चीजों को चलाया जा रहा है। बाबा फंसे मुश्किल में। ये तो हद होती है कि चोर को ना पकड़ करके जिनके यहां चोरी की उन्हीं को अपराधी बना दो। कितना अच्छा होता, पुलिस उस व्यक्ति ने खुद अपने हाथ से लिख करके दिया हुआ है, वो पूरी उसके पूरे तथ्य वो पुलिस के पास होते हुए कि उस व्यक्ति ने कबूल किया हुआ मैंने 25-30 लाख रुपए की चोरी की है, यहां से अभी भी और चोरी करने पहुंच गया, उससे पूछताछ की जाती है तो जो है संस्थान को ही कि संस्थान ने उसका अपहरण कर लिया। एक व्यक्ति जो 6-7 हजार रुपए की 5 जितने भी वहां नौकरी पाता होगा उसको संस्थान अपहरण करेगा। एक अपने यहां काम करने वाले, मैं तो कभी भी नौकर नहीं बोलता हूं, मैं तो सबको कर्मयोगी बोलता हूं, वहां करीब 8-10 हजार लोग काम करते होंगे। एक करीब 6-7 हजार रुपए की नौकरी पाने वाला व्यक्ति और उसका संस्थान अपहरण करेगा। ये इस तरह की बेहूदी बातें प्रचारित करना। और एक बार क्या होता है, नेगेटिव बातों को सुनने में लोगों को बड़ा मजा आता है, फैला दी जाती है। पूरे एक जो कांग्रेस का डर्टी डिपार्टमेंट है पूरा, अब तो ये पूरे दुनिया में भी जाहिर हो चुका है कि कुछ डर्टी टैक्स डिपार्टमेंट में कांग्रेस ने कुछ बाबाओं को भी सम्मिलित कर रखा है जिनका कनेक्शन 10-20-30 साल 40 साल पहले कभी कांग्रेस से रहा। उनको भी साधुओं को, बाबाओं को, धर्म को गाली देने के लिए आगे कर दिया जाता है। माने कांग्रेस इस तरह से बौखलाहट में है और उसमें सत्ता के नशे में चूर होकर के सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। पहले सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और अब एक पुलिस थाने का भी अपनी गलत हरकतों के लिए इस्तेमाल करना, यह तो एक नीचता की हद होती है। यह बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि एक खबर को सनसनी बना दो और आजकल कांग्रेस के एक बात से हौसले बुलंद हो गए क्योंकि उन्होंने एक बाबा को टारगेट किया
और उसमें वो सफल हो गए। तो भैया सब साधु संत महात्माओं को देश के धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की सेवा में लगे योगियों और सन्यासियों को एक ही तो बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके भाई पर जो केस दर्ज हुआ उस पर वो मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखते हुए उनका कहना है कि जो भी आरोप लगा है वो बेबुनियाद है, एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। रामदेव के भाई पर क्या आरोप लगा आपको दिखाते हैं। रामदेव के भाई के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एक पूर्व स्टाफ ने उनका कहना है कि उसे आश्रम के अंदर बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई।